अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बाहर से, क्योंकि मेरे बेटी का 4 सितंबर को बर्थडे है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ केक ऑर्डर करने के लिए। तो व्लॉग थोड़ा सा लेट मैं लगाती हूँ, क्योंकि फिर उन्हें एडिट करना होता है। टाइम जब मिलता है तो मैं एडिट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर केक ऑर्डर किया, और यहाँ पर मेरी बेटी को तो बॉल चाहिए होता है, तो मैं उसे बॉल दिलाने लगी। बाकी यहाँ पर शॉपिंग करने आई हूँ, इसके लिए कुछ बलून्स वगैरह लेने हैं, जो डेकोरेशन के लिए कुछ सामान चाहिए, यहाँ पर लेने आई हूँ उसको। और मेरी सास को भी कुछ थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करनी है, क्योंकि वो, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया, वो जा रही हैं। 8 तारीख का उनका टिकट है, तो वो भी थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर रही हैं अपने लिए। तो बस थोड़ी बहुत शॉपिंग हम लोगों ने करी और बर्थडे के लिए सामान लिया। और फिर उसके बाद में, अच्छा, ये अरुई मैं लेकर आई थी। अब पता नहीं ये अरवी है या मेरी सास कह रही थी छोटे बंडा शायद उसे बोलते हैं, वो है। आई डोंट नो ये है क्या। तो मुझे तो अरवी का टेस्ट आया था। तो मैंने यहाँ पर, जैसे अरवी गोश्त बनता है, मैंने वही बना दिया था। तो मैंने यहाँ पर ये बनाया, और उसके बाद ना फिर मैंने स्टार्ट किया बर्थडे की प्रिपरेशन जो मुझे करनी है। पहले से मैं सारी चीज़ें करती हूँ धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ समोसे के लिए, इंडियन जो समोसा होता है उसके लिए मैं मसाला बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेस्टोरेंट में खाया था, तो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया था। थोड़ा सा इंडियन टच नहीं लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने अपने हाथ से बनाया, और फिर उसके बाद मैंने अपने समोसे बनाए। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिया है। इसकी रेसिपी मैंने नहीं दी, क्योंकि आजकल मैं ना रेसिपी शूट नहीं कर पा रही हूँ। मैं हाथ से ही लेकर शूट कर रही हूँ, ट्राइपॉड में मोबाइल नहीं लगाती। टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती। तो अच्छा, तो यहाँ पर मैं ये बना रही थी। और आप लोगों को पता है, मुझे ना लास्ट टाइम मेरे बेटी का यहाँ बर्थडे पड़ा था, क्योंकि मैं 1 अगस्त को यहाँ आई थी, तो मुझे 1 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे देखें, मेरे समोसे भी रेडी हो चुके हैं। तो साथ साथ आप मेरी ये सब प्रिपरेशन भी देखते जाएं, और मैं आपको कुछ बातें भी बता दूं। जैसे कि मैं जब लास्ट टाइम आई थी ना, तो मुझे यहाँ पे सारी जो शॉप मिली सब हराम केक थी, मतलब हलाल नहीं था, क्योंकि उसमें वो पता नहीं, मेरे हस्बैंड कह रहे थे जो बतख होता है उसका शायद ये लोग फैट खाते हैं। तो और भी किसी चीज़ में उन्होंने पढ़ा था, तो उसमें था। तो इसलिए ना केक में नहीं, ये केक बिल्कुल भी नहीं लाते थे कहीं से। तो हम लोगों ने बहुत शॉप ढूंढी जहाँ पे हलाल केक मिले। तो खैर, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो जहाँ पर अब मैं रहती हूँ, तो मैंने वहाँ पर ऑनलाइन सर्च किया हलाल शॉप, तो फिर वो मुझे मिल गई। और हम लोगों ने उस यहाँ बंदी से भी पर पूछा कि ये बज रहा हलाल ही है है ना, तो नौ उसने बोला हाँ। बजकर एक मिनट और मगरिब का टाइम हुआ है यहाँ पर। तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ। देखिए आज मैं कैसे मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ। मेरी बच्ची ने ना बहुत परेशान करके रखा है, और ये मेरी गोद में लेटी हुई है, और मैं बस सिर्फ जैसे फलती होता है ना, बस इसी तरह बैठ के मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। क्या करूँ, मुझे किसी भी हालत में पढ़ने नहीं दे रही थी। फिर पूरा टाइम ना कज़ा हो जानी थी नमाज़। मैं अगर वेट करती कि अभी पढ़ लूँगी, तो फिर 1 घंटे बाद इशा हो जानी है, तो फिर इसलिए मुझे पढ़ना पड़ा। और देखिए इतनी आराम से बिस्किट खा रही है लेट कर ये लेट कर बिस्किट खा रही है। चलिए फिर मैं अपनी नमाज़ पूरी कर लेती हूँ। अभी मैंने सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ा है। तो यहाँ पर ना नेक्स्ट डे हो चुका है, और प्रिपरेशन स्टार्ट है, क्योंकि इस दिन भी मुझे तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, सारे जो मेरी बच्ची के टॉयज़ हैं ना, उसको मैंने बलून दे दिए। सारे वो बलून में लगी हुई है, कि मैंने कहा ना आज डेकोरेशन होगा तुम्हारा ना, सब डेकोरेट करेंगे। तो उसको ना बलून में लगा दिया। वो पिंक एंड वाइट बलून की फरमाइश थी उनकी। तो मैं सारे उसके टॉयज़ ना धीरे धीरे छुपा रही थी। सब सारे टॉयज़ मैंने छुपा के, और उसे पता भी नहीं चलने दी कि उसके सारे टॉयज़ मैंने छुपा दिए। और यहाँ पर मैंने सारी सेटिंग चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पर जो वो है उसका गेट बनाएंगे, डेकोरेट करेंगे। और इधर मैंने सोफ़े को बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पर भी लोग बैठ जाएंगे, उधर भी बैठ जाएंगे। तो खैर, यहाँ पर ना ये सोई हुई हैं थोड़ा सा, तो मैं फिर से किचन में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी है। मुझे यहाँ पे ना करते करते शाम हो गई सारा, क्योंकि सफाई करने में बहुत टाइम लगता है।
काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया मुझे सफाइयाँ करते करते। और फिर उसके बाद मैं किचन में आई काफ़ी लेट। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैंने सोयाबीन को गर्म पानी में भिगोया हुआ था कम से कम 20 मिनट तक। और मैं इसका बनाने जा रही हूँ कबाब, शामी कबाब बनाऊँगी। क्योंकि मेरी 2 फ्रेंड ऐसी आ रही है ना, तो एक जो भाभी हैं वो वेजिटेरियन है, नॉन मुस्लिम है, और एक जो है वो मेरी फ्रेंड वो नॉन वेज नहीं खाती हैं। तो इसलिए उनको हमेशा जब भी कबाब बनते हैं ना तो नॉन वेज ही बनते हैं, तो मैं उनको कभी भी नहीं खिला पाती थी कबाब। तो अब की वो आएंगी ना तो उनके लिए भी मैंने ये वेज वाला बना लिया है, ताकि ना वो दोनों लोग खा सकें। मेरी बेवकूफ़ी देखिए, मैंने ये सारा पीस लिया था, उसके बाद मैंने इसको वॉश करके रख दिया और सारे बर्तन वॉश करके रख दिए। बाद में देखा कि इसमें और है, इतना और निकला। मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ कि क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना सारा बचा हुआ था और मैंने इसको वॉश करके रख दिया। मुझे मतलब क्या बताऊँ इस वक्त। अच्छा, तो मैंने ना सोयाबीन के कबाब फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने सास को ट्राई करा देती हूँ। फ़र्स्ट टाइम बनाए थे ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं कैसे बने होंगे। तो खैर मैंने अपनी सास को बना के इतना ट्राई कराया, बाकी मैं सब काट के रखा हुआ था। मैंने सोचा बाकी मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये 3 पहले अपने फ्राई किए, अपनी सास को खिलाए। तो खैर उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी और उन्हें लगे ही नहीं कि मैंने सोयाबीन के कबाब बनाए हैं, उन्हें नॉन वेज ही लगे। तो यहाँ पर ना मैंने सब कट करके रखा हुआ था। अब मैं सारा मिक्स करके अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाकर रख दूँगी। तो बाकी प्रिपरेशन मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ इतना ही डाला है। तो कैसे कैसे मैंने मैनेज किया, कैसे कैसे मैंने चीज़ें बनाई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सारा डिटेल बताऊँगी। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।